नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हम आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज प्रश्न नंबर 105 से प्रश्न नंबर 150 तक करेंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। सही विकल्प का चयन करना है। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जब्त कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह है चॉकलेट, बलात्कार, दोजख की आग, चिंगारियां। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चिंगारियां। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का चिंगारियां कहानी संग्रह जो जब्त कर लिया गया था। सभी कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा जी के हैं। चॉकलेट भी, बलात्कार भी, दोजख की आग भी और चिंगारियां उनका ऐसा कहानी संग्रह है जो जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसाद की अंतिम कहानी है शालवती, गुंडा, आकाशदीप, आंधी। चारों कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई हैं और उनकी जो अंतिम कहानी है वो शालवती है। उत्तर है इसका क्या? शालवती। अगला प्रश्न आता है, सुमाता प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, देवव्रत, गुंडा, आंधी। चारों कहानियां जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी और सुमाता उनकी कहानी गुंडा का पात्र है। उत्तर है ग गुंडा। अगला प्रश्न आता है, रोमांटिक कहानीकार हैं हमारे पास। उनके बारे में बताने कि ऐसा कौन सा कहानीकार है जिन्होंने रोमांटिक कहानियां लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, लालचंद्र जोशी या फिर अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं उनका विषय रोमांटिक है। उत्तर होगा इसका क्या? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य बताएं। अगला प्रश्न आता है, कस्बे का कहानीकार माने जाते हैं। हमारे पास कहानीकार है और हमें ये बताना है कि कौन सा कहानीकार कस्बे का कहानीकार माना जाता है। कहानीकार है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और प्रेमचंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कमलेश्वर। कमलेश्वर जी कस्बे के कहानीकार माने जाते हैं। उत्तर है इसका ख कमलेश्वर। अगला है, निम्न में से कौन पारिवारिक संबंधों की तलाश के कहानीकार है? ऐसा कौन सा कहानीकार है जिन्होंने पारिवारिक संबंधों की तलाश की है अपनी कहानियों में? प्रेमचंद जी या फिर जयशंकर प्रसाद या राजेंद्र यादव या फिर अज्ञे। और इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी पारिवारिक संबंधों की तलाश के कहानीकार हैं। अगला है, काशीनाथ सिंह का पहला कहानी संग्रह है आदमीनामा, सुबह का डर, सदी का सबसे बड़ा आदमी, लोग बिस्तरों पर। चारों ही कहानी संग्रह काशीनाथ सिंह जी के हैं और लोग बिस्तरों पर ये उनका पहला कहानी संग्रह है। प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? लोग बिस्तरों पर। किसका है? काशीनाथ सिंह का। अगला है, देव की कहानी किसकी है? प्रतिभा राय की या मीरा कांत की या मंजुल भगत की या फिर पद्मा सचदेवा की? देव की ये कहानी है प्रतिभा राय। उत्तर है इसका कै प्रतिभा राय। अगला प्रश्न आता है, दूत कहानी किसकी है? विवेकी राय की या मंजुल भगत की या फिर नमिता सिंह की या महीप सिंह की? दूत कहानी ये कहानी है मंजुल भगत। मंजुल भगत जी ने लिखी थी दूत कहानी।
हल्कू प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह का पात्र है, या फिर पूस की रात का पात्र है, या फिर बड़े घर की बेटी, या फिर बड़े भाई साहब? हल्कू, ये उनकी कहानी पूस की रात का पात्र है। पूस की रात जो प्रेमचंद जी ने 1930 में लिखी थी। ईदगाह ये 1933 में लिखी थी, प्रेमचंद जी की ही कहानी है। बड़े घर की बेटी ये भी प्रेमचंद जी की कहानी है। और बड़े भाई साहब ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। प्रेमचंद जी ने इसे 1914 ईस्वी में लिखा था। अगला है, प्रेमचंद जी की कफन कहानी का पात्र नहीं है। हमारे पास 4 पात्र हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा पात्र कफन कहानी का नहीं है। पात्र है बुदिया, घीसू, हरखू, माधव। और इसका सही उत्तर है ग, हरखू। हरखू ये कफन कहानी का पात्र नहीं है। ये उनकी कहानी बलिदान का पात्र है, जो उन्होंने 1918 में लिखी थी। बलिदान 1918 में लिखी थी, बलिदान, और उसी कहानी का पात्र है हरखू। अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी है वर्ग संघर्ष की कहानी है, या अशिक्षा के अभिशाप की कहानी है, या मध्य वर्ग के मिथ्याभिमान की कहानी है, या फिर भारतीय किसान की टूटन की कहानी है? और इसका सही उत्तर होगा भारतीय किसान की टूटने की कहानी है। उत्तर इसका ग है, भारतीय किसान के टूटन की कहानी। अगला है, प्रसाद की मधुआ कहानी है। जो प्रसाद जी की जो कहानी मधुआ है वो किस प्रकार की कहानी है? शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है, या बालक के शोषण की कहानी है, या फिर रईस के हृदयहीनता की कहानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी। उत्तर इसका कै, शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है मधुआ, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। अगला आता है, यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में बताया है। क्या बताया खच्चर और आदमी में यशपाल जी ने? मनुष्य परिस्थितियों का दास है, या खच्चर आदमी से श्रेष्ठ है, या फिर आदमी खच्चर से श्रेष्ठ है, या जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाल ले वही बच पाता है? और इसका सही उत्तर है, क्या इसका सही उत्तर है? जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाल ले वही बच पाता है। उत्तर इसका घ, खच्चर और आदमी कहानी में यशपाल जी ने बताया है कि जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाल ले वही बच पाता है। अगला है, अज्ञे की शरणदाता कहानी है। क्या बताती है शरणदाता अज्ञे जी की कहानी? नारी ममता की कहानी है, या मानव संघर्ष की कहानी है, या फिर सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है, या फिर सभी? और इसका सही उत्तर है मानव संघर्ष की कहानी। शरणदाता जो कहानी है वो अज्ञे जी ने लिखी थी, और उनकी इस कहानी में मानव संघर्ष। अगला प्रश्न आता है, गिरिजा दत्त वाजपेयी की एक उत्तम कहानी है। सांदे तारा, अधूरा चित्र, या पंडित और पंडितानी, या फिर प्रतिध्वनि? और इसका सही उत्तर है पंडित और पंडितानी। गिरिजा दत्त वाजपेयी जी ने लिखी थी पंडित और पंडितानी, जो उनकी एक श्रेष्ठ कहानी है। अगला है, बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी कहानियों को हिंदी में किसने अनुदित किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, या लल्लू लाल ने, या फिर सितारे हिंद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी, इन दोनों कहानियों को हिंदी में लल्लू लाल जी ने अनुदित किया। उत्तर इसका ख, लल्लू लाल। अगला प्रश्न आता है, उषा देवी मित्रा की कहानी है। संदे तारा, अधूरा चित्र, लक्ष्मा, या भाई बहन? और इसका सही उत्तर है सांदे तारा। सांदे तारा जो कहानी है उषा देवी मित्रा जी ने लिखी थी। अगला है, राय कृष्ण दास की कहानी है। कमल की बेटी, अपना अपना भाग्य, रमणी का रहस्य, नंदिनी? और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? रमणी का रहस्य। रमणी का रहस्य कहानी राय कृष्ण दास जी की लिखी हुई है। अगला है, प्रेमचंद के कहानी संग्रह को का प्रतिनिधि नाम। प्रेमचंद जी ने अपने कहानी संग्रह किस ने में संकलित किए थे? इंद्रजाल में, या
सेवा संगम या हार जीत या फिर मानसरोवर। और इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर। प्रेमचंद जी की कहानियाँ उनके मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अगला है पंच परमेश्वर का परिवेश है कस्बाई या ग्रामीण या शहरी या महानगरीय। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, सन 1916 में लिखी थी। और इसका जो परिवेश है वो है कैसा है, ग्रामीण। उत्तर होगा इसका ख ग्रामीण। प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह का मुख्य पात्र है हामिद, अब्दुल करीम या रज्जाक। ईदगाह इस कहानी का पात्र है हामिद। उत्तर इसका क्या है, हामिद। प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा का पात्र है वंशीधर इल्मुद्दीन या वंशीधर अलोपीदीन या वंशी वाले अलोपीदीन या वंशी वाला इल्मुद्दीन। इसका सही उत्तर है ख वंशीधर अलोपीदीन। ये उनकी कहानी नमक का दरोगा जो है उसी का एक पात्र है वंशीधर अलोपीदीन। अगला है प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी किस नवाब से संबंधित कहानी है, वाजिद अली शाह से या बहादुर शाह जफर से या मीर कासिम से या शाह जुदौला से। और इसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर, यदि आपको पता है तो बताइए। सही उत्तर है इसका वाजिद अली शाह। उत्तर है इसका क्या, वाजिद अली शाह। अगला है सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की किस कहानी पर उसी नाम से फिल्म बनाई, पंच परमेश्वर या कफन या ईदगाह या फिर शतरंज के खिलाड़ी। और इसका सही उत्तर है शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी पर सत्यजीत रे ने इसी नाम से फिल्म बनाई। अगला है जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है ध्रुव यात्रा, पत्नी, फांसी या पाजेब। और इसका सही उत्तर है ग फांसी, जो 1930 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने। और इनका प्रथम कहानी संग्रह है ये। अगला है जैनेन्द्र की असामान्य काम भावना की कहानी है एक रात एक दिन, किसका रुपया या कुसुमांजलि। सही उत्तर क्या होगा, एक रात। ये इनकी असामान्य काम भावना की कहानी है एक रात। वोल्गा से गंगा कहानी किसकी है, यशपाल की या राहुल सांस करते हैं इनकी या फिर अज्ञे की या फिर जैनेन्द्र की। किसकी कहानी है ये, राहुल सांस करते हैं इनकी, वोल्गा से गंगा। अगला है यशपाल की मकरील कहानी जो उनकी प्रथम कहानी है कब प्रकाशित हुई, 1930 में या 1936 में या फिर 1935 में या 1934 में। ये मकरील यशपाल जी की कहानी 1934 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। जुदाई की शाम का गीत का किसका प्रथम कहानी संग्रह है, उपेंद्र नाथ अश्क का या फिर उदय शंकर भट्ट का या फिर यशपाल का या अज्ञे का। जुदाई की शाम का गीत ये प्रथम कहानी संग्रह है उपेंद्र नाथ अश्क का। श्रीमती गजानन शास्त्री कहानी किसकी है, निराला, नरेंद्र शर्मा या महिप सिंह या मधुकर सिंह। श्रीमती गजानन शास्त्री ये कहानी है निराला की। उत्तर इसका क्या है, निराला। अगला है जैनेन्द्र की प्रथम कहानी 1920 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी है खेल, ध्रुव यात्रा, वातायन या पाजेब। और ये कहानी है खेल। 1920 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी खेल, जो उनकी प्रथम कहानी थी, किसकी, जैनेन्द्र की। निम्न में से भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी का कहानी संग्रह है हिलोर, उपहार, बाती और लो या फिर सभी। और इसका सही उत्तर है सभी। हिलोर, उपहार, बाती और लो ये तीनों कहानियां भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की लिखी हुई है। अगला है हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा राखी बंधबहाई से आरंभ मानी जाती है। इस कहानी के रचयिता कौन है, कौन सी कहानी है, राखी बंधबहाई। और ये ऐतिहासिक कहानियों की शुरुआत यहीं से होती है, इसी कहानी से, राखी बंधबहाई से। और इस कहानी के रचयिता कौन है ये बताना हमें। वृंदावन लाल वर्मा हैं या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं या फिर किशोरी लाल गोस्वामी या चतुरसेन शास्त्री।
इसका सही उत्तर क्या है? वृंदावन लाल वर्मा। राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी है और इसी कहानी से ऐतिहासिक कहानियों की कहानियाँ लिखने की परंपरा थी। उसी की शुरुआत राखी बंद भाई से मानी जाती है। अगला है, आगे का प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथगा कब प्रकाशित हुआ? सन 1935 में या सन 1931 में या 1934 में या 1932 में? इसका सही उत्तर है सन 1931 में। त्रिपथगा आगे जी का कहानी संग्रह ही 1931 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानियों को क्या नाम दिया गया? रद्दी या घास लेटी या चॉकलेटी या विलक्षणवादी? पांडे बेचैन शर्मा जी की कहानियों को घास लेटी नाम दिया गया। क्या है इसको उत्तर? है घास लेटी। अगला है, पान वाला कहानी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है या महीप सिंह की या काशीनाथ सिंह की या दूधनाथ सिंह की? पान वाला ये कहानी है सुमित्रानंदन पंत। अगला है, निम्न में से कौन सी कहानी पंत की नहीं है? 4 कहानियां हैं, उनमें से बताना कौन सी कहानी सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। परी, क्रीड़ा, रानी, देवदासी। और इसका सही उत्तर है देवदासी। देवदासी कहानी पंत जी ने नहीं लिखी। परी, क्रीड़ा, रानी ये तीनों ही कहानियां पंत जी की हैं। निम्न में से कहानी का एक अन्य नाम नहीं है। कौन सा नाम कहानी का नहीं है? नाम है ये कथा, गल्प, आख्यान, आख्यायिका। क्या नहीं कहा जाता कहानी को? और इसका सही उत्तर है गल्प। गल्प नहीं कहा जाता कहानी को। कहानी का गल्प नाम नहीं है। कथा भी कहते हैं कहानी को, आख्यान भी कहते हैं और आख्यायिका भी कहते हैं, गल्प नहीं कहते। उत्तर इसका है गल्प। अगला है, पंडित श्री राम शर्मा की कहानी मौत के मुंह में का विषय क्या है? युद्ध है या दंगा है या शिकार है या फिर आतंकवाद है? और इसका सही उत्तर है शिकार। मौत के मुंह में जो पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखी थी कहानी, इसका विषय है शिकार। अगला है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ कहानी संग्रह किसका है? यशपाल का है या आज्ञे का है या मोहन राकेश का या फिर सुदर्शन का? तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ये कहानी संग्रह है यशपाल जी का। उत्तर है इसका क यशपाल। अगला है, यशपाल की पर्दा कहानी का पात्र है खुदा बख्श, पीर बख्श, करीम बख्श या मौला बख्श? सही उत्तर क्या है? पीर बख्श। पीर बख्श जी यशपाल की कहानी पर्दा के पात्र हैं। अगला है, नदी के साथ एक रात कहानी किसकी है? रमेश उपाध्याय की है या लक्ष्मीकांत वर्मा की है या रमेश बत्रा की है या फिर इनमें से कोई नहीं? नदी के साथ एक रात ये कहानी है रमेश उपाध्याय की। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना कि कौन सी कहानी सुमेलित नहीं है। एक तरफ कहानीकार हैं, दूसरी तरफ कहानियां हैं, हमें ये बताना कि कौन सा क्रम सही नहीं है। जख्म, मोहन राकेश, दुनिया का कायदा, मृदुला गर्ग, मैं हार गई, मन्नू भंडारी, हंसा जाई अकेला, अमरकांत। और इसका सही उत्तर है हंसा जाई अकेला, अमरकांत। ये सही नहीं है। हंसा जाई अकेला ये कहानी मार्कंडे जी की है, अमरकांत की नहीं है। किसकी हंसा जाई अकेला? मार्कंडे। जख्म मोहन राकेश की कहानी सही है। ये दुनिया का कायदा ये मृदुला गर्ग की ही कहानी है, ये भी सही है। मैं हार गई ये भी मन्नू भंडारी की कहानी सही है। और हंसा जाई अकेला ये कहानी है मार्कंडे की। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। टेपचू ये उदय प्रकाश, बंगला नंबर 10 राजेंद्र अवस्थी, थप्पड़ रमेश बत्रा, रक्तपात सुदर्शन। टेपचू उदय प्रकाश सही है ये। बंगला नंबर 10 राजेंद्र अवस्थी ये भी सही है। थप्पड़ रमेश बत्रा ये भी सही है। रक्तपात सुदर्शन ये सुदर्शन जी की कहानी नहीं है। उत्तर इसका है रक्तपात